सिर्फ 2 मिनट के अंदर कंप्लीट KTG ऑन थर्मोडायनामिक्स विद 30 पॉइंट्स। मेक श्योर टू कमेंट कि आपको ये 30 पॉइंट्स पता थे कि नहीं एंड हिट द लाइक बटन। ये सभी अपने को आइडियल गैस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म है। K इज इक्वल टू R/Na, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एवोगाड्रो नंबर है। ये अपना बॉयल्स लॉ है, ये अपना चार्ल्स लॉ है। यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में, यहाँ पे टेम्परेचर अपने को केल्विन में है। ये अपना मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है भैया। वी एवरेज, वी RMS, वी MP सभी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो भैया आपका ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा और नीचे भी हल्का सा ये दब जाने वाला है। ये अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, लीनियर, पॉलीटॉमिक एंड नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक। वन वाइब्रेशनल मोड को लाने से आपको 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है। एवरेज एनर्जी विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल आपको याद होना चाहिए। यू की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मीन फ्री पाथ का 2 इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपना मीन फ्री टाइम है। अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो भैया मीन फ्री टाइम टेम्परेचर के साथ ऐसे डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो फिर ये ऐसे डिपेंड करता है हमको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, C इज इक्वल टू dQ अपॉन ndt, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज योर मोलर हीट कैपेसिटी। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, मेयर्स रिलेशन। एडियाबैटिक कांस्टेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, CpCv सभी का रिलेशन अपने को ध्यान में होना चाहिए। मिक्सिंग के केस में हमारे पास ये सारे रिलेशन होते हैं। ये अपना वर्टन का जनरल फॉर्मूला है। आइसोकोरिक में 0 होगा, आइसोबारिक में P डेल्टा V होगा, आइसोथर्मल में ये रिलेशन है और आइडियाबैटिक में हमारे पास ये रिलेशन होने वाला है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमको X होता है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स यहाँ पे C, डेल्टा Q और वर्क डन सभी अपने को याद होना चाहिए। डेल्टा U आपको हमेशा NCV डेल्टा T होता है, लेकिन डेल्टा Q आइसोकोरिक में होगा NCV डेल्टा T और आइसोबारिक में होगा NCP डेल्टा T, राइट। एक कंप्लीट साइकिल में हमको डेल्टा U हमेशा 0 होता है। अगर P मेरा Y एक्सिस पे है, V हमको X एक्सिस पे है। ये आपको अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन हमको नेगेटिव होगा। वहीं पर अगर वॉल्यूम Y एक्सिस पे होगा तो सब कुछ यहां पर उल्टा हो जाने वाला है। ये आपको एलिप्स हो या सर्कल हो, हम लोग एरिया ऐसे निकालते हैं जो हमको वर्क डन हो जाने वाला है। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये 3 रिलेशन है और तीनों का ग्राफ अपने को ध्यान में रहना चाहिए। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में हमको स्लोप और ग्राफ में कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा हमको ध्यान में होना चाहिए। इसी में अगर हमारे पास अलग अलग प्रकार के गैस आ जाते हैं तो भैया एडियाबैटिक प्रोसेस में ही कौन सा वाला कब नीचे होगा कौन ऊपर होगा हमको पता रहना चाहिए। ये अपना इंटेंसिव वेरिएबल है और ये अपना एक्सटेंसिव वेरिएबल है जो कि हमको अमाउंट पे डिपेंड करता है। ये हमको अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। सेकंड लॉ यानी कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट अपने को ध्यान में होना चाहिए। कार्नोट साइकिल का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए भैया साइकिल में हमको कब कौन सा प्रोसेस होने वाला है। और एंट्रोपी का हमारे पास ये रिलेशन होने वाला है। ये अपना 0th लॉ है जहां पे अगर B इक्वल्स टू A है, C इक्वल्स टू A है तो हमको B इक्वल्स टू C होने वाला है, यानी कि ये दोनों हमको इक्विलिब्रियम में रहने वाले हैं।